गुरुजी 2 प्रश्न हैं। एक-एक करके लेंगे। जी। हुँ, पहला प्रश्न ये है कि अ, पाश्चात्य दर्शन में एक राइटर हुए हैं फ्रेडरिक नीशिया। मेरा हुँ, जीवन उनसे बहुत प्रभावित रहा है। हुँ, लेकिन एक उन्होंने किताब लिखी थी 10 बुक ज़ाराथुस्त्रास जिसको 11 ही दिन में लिख दिया था और उन्होंने कहा था कि दिस बुक इज़ फॉर ऑल एंड फॉर नन। और मुझे लगता है कि शायद मतलब मैं भागवत गीता से भी इतनी प्रभावित नहीं थी और उसे पढ़ के मुझे रोना आ जाता था। लेकिन जो इस तरह से उनकी मृत्यु हुई थी, एक रिहैब सेंटर में, एक पागलखाने में और ऐसी परिस्थितियों में, तो मुझे लगता है कि वो कोई संत पुरुष बहुत बड़े वेस्ट के रहे होंगे जर्मनी के। तो ऐसा क्यों हो जाता है कि पाश्चात्य दर्शन में जो भी इतने अच्छे दार्शनिक हुए होते हैं, इतनी गहरी बातें कही होती हैं, उनको इस तरह की मृत्यु से गुज़रना पड़ता है, जिसको शायद इंडियन दर्शन में अकाल मृत्यु भी कहते हैं। हुँ। पाश्चात्य जगत में बुद्ध पुरुषों की संख्या कम है। डेंसिटी, इसे डेंसिटी कहते हैं ना। तो ऑलरेडी वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, लेकिन उसके बाद में भी देखें, तो भी बुद्ध पुरुषों की डेंसिटी वहाँ पे कम है, कम रही है सदा से। और वहाँ पर विचारकों की संख्या ज़्यादा रही है। भारत में विचारकों की संख्या कम रही है, बुद्ध पुरुषों की संख्या ज़्यादा, उनकी डेंसिटी ज़्यादा रही है। तो विचारक जो है वहाँ पर जो हुए हैं, ईमानदार विचारक हुए। वहाँ जो विचारक हुए हैं, उसमें उन्होंने ज़्यादातर विचारकों ने, सभी की नहीं कह रहे हैं, ज़्यादातर विचारकों ने उसमें कोई दूसरी विचारधारा को जबरदस्ती डालने की कोशिश नहीं करी, फ्यूजन की कोशिश नहीं करी। जैसे भारत में अभी ऐसे चलन है, और यह तो अभी खैर कॉमन भी हो रहा है कि कुछ दूसरे लोगों को सुन करके और जो है उनकी बातों को लेकर के दो चालों का है मेलजोल करके जो है अपनी फिलॉसफी दे दी, अपनी किताब दे दी, अपना वो कर दिया। उसके लिए भी लोग किसी को हायर कर लेते हैं, स्टाफ को, और उनको कहते हैं मिक्सअप करके तुम बनाओ, हमारे नाम से बुक छाप दो। और वो कुछ कुछ लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं, इधर का उधर का करके वो करते हैं। ऐसे विचारक अब भारत में पैदा हो गए। भारत में ऐसे इन्फ्लुएंसर्स बहुत हैं, उनकी संख्या जो है, उनके फॉलोअर्स की संख्या करोड़ करोड़ में भी हो गई है। भारत में से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, जिनकी संख्या करोड़ करोड़ में हो गई है, और वो एक अच्छे विचारक हैं। विचारक का अर्थ यह होता है जो दूसरों के जो गिफ्ट है, जो बुद्ध पुरुषों की गिफ्ट है, जो उनकी देशना है, उनको सुन करके, और उसमें जो है जो डेटास अवेलेबल हैं सांसारिक और बाकी चीज़ें, इन सब का फ्यूजन करके एक मिक्सचर जो है देते हैं। अच्छा, मिक्सचर जो बहुत टेस्टी होता है, जो चाहे वो हल्दीराम का हो, चाहे किसी कंपनी का हो, कुछ भी खाओ, मिक्सचर बड़ा टेस्टी होता है। तो वो जो है बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप करके जो है परोसते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप करके परोसते हैं। तो यह हालत जो है वहाँ की भी रही है कि वो जो है कुछ ऐसे भी रहे जो ईमानदार रहे, कुछ ऐसे रहे जो इन्होंने मिक्सचर परोसा। जो ईमानदार होगा वह रेफरेंस करेगा कि ये जो है इन्होंने ऐसा कहा या उधर से ऐसा या वैसा, रेफरेंस करेगा थोड़ा ना। और बहुत सारे ऐसे लोग जो रेफरेंस नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि वो जो, उन्हें तो पता है कि हमारा ही नहीं है कुछ इसमें, तो हमारा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, और उनको अपना बताना है। बताना अपना है। तो निश्चय के साथ यह स्थिति रही कि वह प्रभावित रहा है भारतीय दर्शन से, और अपना जो है उसको प्रेजेंटेशन उसका बहुत अच्छा था।
प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था और बहुत विचारक बहुत अच्छा था वह, अच्छा विचारक था। और विचारक जो है बुद्ध पुरुष नहीं होते, बुद्ध पुरुष विचारक नहीं होते, विचारक बुद्ध पुरुष नहीं होते। और विचारकों की किताबें ज़्यादा सुंदर होती हैं, ज़्यादा अच्छी होती हैं, ज़्यादा मसालेदार होती हैं, मिक्सचर होता है, टेस्टी, तो उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है, ज़्यादा पॉपुलर होती हैं। तो निश्चय जो है एक अच्छा विचारक था। अब कोई भी अच्छा विचारक हो, निश्चय अब चूंकि चर्चित था, तो ये पता चलता है कि वह आखिर समय में पागल होकर के पागल खाने में भर्ती रहा और वहीं पर उसकी मृत्यु हुई। यूरोप की है और अमेरिका, यूरोप, ये यहाँ की पहली घटना नहीं है। वहाँ ज़्यादातर विचारक जो है या तो हॉस्पिटल में एडमिट होकर मरते हैं या अपने घर में मरते हैं, लेकिन साइकाट्रिस्ट से उनका ट्रीटमेंट चलता रहता है ना। और वहाँ के साइकाट्रिस्ट ऐसे होते हैं, अच्छे जो साइकाट्रिस्ट होते हैं, जो किसी दूसरे साइकाट्रिस्ट से अपना इलाज करवा रहे होते हैं। ये वहाँ की कॉमन चीज़ है, कॉमन चीज़ है। तो विचार की अंतिम परिणति जो है पागलपन है। सूत्र वाक्य है, विचार की अंतिम परिणति पागलपन है। और विचारों को हम मूल्यवान कहते हैं। तो जो सभ्यता और संस्कृति विचारों को मूल्यवान कहती है, वह पागलपन का समर्थन करती है, वह पागलपन की ओर बढ़ रही है। तो इन संस्कृतियों में भी देख लो आप, सिजोफ्रेनिया कितना बढ़ चुका है, कितना सिजोफ्रेनिया बढ़ चुका है, कितने फोबियाज हैं, कितने मेनियाज हैं, है ना। एबनॉर्मलिटी का रेशियो बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा। सहज व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है। भीतर इतना विचलन है, इतना पागलपन है, इतना पागलपन है कि क्या कहना, गजब का। बस डेटाज अच्छे हैं, परोसने की एक स्टाइल अच्छी हो गई है, उनको फिर ये वो नहीं होता, मतलब जस्टिफाइड हो जाते हैं, नहीं नहीं हम नॉलेजेबल हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, यह है वो है। और अपने भीतर के पागलपन को जो है वो कहीं किसी तरीके से समझा बुझा लेते हैं, और मतलब उसको जस्टिफाई कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन भीतर पागलपन बहुत ज़्यादा है। इस एरा में तो बहुत ज़्यादा है, एबनॉर्मलिटीज़ को जी रहे हैं। तो जो है अब ये है कि पागल होके मरने वाली बात है निश्चय की, पर गौर से देखो तो जो लोग मर रहे हैं उसमें सभी तो पागल ही तो हैं। अब वो पागल निश्चय थोड़ा ऐसा हो गया था कि आउट ऑफ कमांड हो गया था। कुछ पागल ऐसे होते हैं जो सरफेस पर एक कमांड बना के रख लेते हैं कि नहीं यहाँ पर ऐसा नहीं बोलना, यह नहीं करना, भीतर चल रहा है, बाहर नहीं एक्सप्रेस करना, तो अपने पागलपन को वो संभाल लेते हैं। निश्चय जो है बस वो कमांड उसकी लास्ट मोमेंट में खो गई, पागल तो था ही वह। अच्छा, एक बात ये इसमें गहरी बात यह आए कि विचार की अंतिम परिणति पागलपन है, लेकिन विचार जो है बुद्धत्व में सहयोगी हो सकते हैं। विचारवान व्यक्ति जो है बुद्धत्व की संभावनाओं को भी लिए हुए होता है। विचारवान व्यक्ति यदि उन विचारों को वह राइट एनालाइजेशन करता है, मीमांसा कहते हैं उस, जिसे राइट एनालाइजेशन, मीमांसा, यदि मीमांसा करता है तो विचारों से इन्फ्लुएंस ना होकर के विचारों के ऊपर उठता है। विचारों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग, और उन विचारधाराओं का प्रभाव जो है उनकी किताबों में दिखने लगता है, उनकी वाणी में दिखने लगता है, उनके स्पीच में दिखने लगता है। तो विचारधारा से इन्फ्लुएंस होना एक बात है, विचारधारा से ऊपर उठ जाना एक दूसरी बात है, कि विचारधारा से ऊपर उठ गए। तो विचारधारा से यदि ऊपर उठ गए हैं तो वहां तटस्थता है। विचारधारा से ऊपर उठना साधना है। विचारों से इन्फ्लुएंस हो जाना और विचारों को बलवान बनाना। विचार बलवान बनेगा तो क्या होगा, पागल। मतलब पागल का अर्थ क्या है कि विचारों का प्रभाव बहुत ज्यादा है और वह हावी है, आउट ऑफ कमांड हो गए। विचारों की जो श्रृंखला है
वह चल रही है और आउट ऑफ कमांड है, मतलब कमांड वैसे भी नहीं रहती, लेकिन जो सरफेस पर जो थोड़ा बहुत कमांड थी वह भी खो गई। वो पूरे से उसने बॉडी हैक भी कर ली। वो माइंड हैक तो है ही है, माइंड तो हैक ही है, मतलब जो है सबकॉन्शियस माइंड वो मैकेनिज्म है और बहुत बड़ा है। जो विचारों के प्रवाह चलाने का मैकेनिज्म है जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वह तो बहुत बड़ा हो गया है। कभी 50% रहा होगा, 60% रहा होगा, 70% रहा होगा, 90% रहा होगा, अभी कितना हो गया है? अभी तो हम कह रहे हैं कि 95, 96, 97 ऐसे परसेंट हो गया, मतलब वो रोबोटिक पर्सनालिटीज हो गई हैं, है ना, रोबोट हो गए। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जैसे ज़ॉम्बी। क्या हो गए? जॉम्बी हो गए। कैसे हो गए? जॉम्बी हो गए। हमारी एक कविता है, वह हमने सुनाई होगी, आगे पीछे आ जाएगी, सीधा संगीत पर आ ही जाएगी, कि कभी एक समय ऐसा भी रहा होगा जब परमात्मा की कोई चर्चा ही नहीं रही होगी, परमात्मा का कोई विचार ही न रहा होगा, परमात्मा का कोई मंदिर ही नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा और वह अलग अलग थे ही नहीं। कभी ऐसा सीधा साधा समय भी रहा होगा, सभ्यता विकसित न हुई होगी। एक सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक बात है, एक इशारा, एक चोट मारने वाली बात है, और कुछ नहीं उस कविता में। कैसी आइडियल परिस्थिति रही होगी ऐसा नहीं, लेकिन एक बात है कि पहले जितनी सरलता थी उतने परमात्मा से निकटता थी। अब जो है सरलता जितनी जा चुकी है, जितना विचारवान हो गए, विचारवान व्यक्ति कनिंग होता है, पता है ना। जो कम विचारवान होते हैं वो कनिंग कम होते हैं, जो ज्यादा विचारवान होते हैं वो कनिंग हो जाते हैं। तो विचारों के ऊपर उठना, विचारवान न होकर, विचारों के प्रवाह में ना आकर, इन्फ्लुएंस न होकर के विचारों के ऊपर उठना। विचार तो चल ही रहे हैं, लेकिन तटस्थता, तटस्थता का अर्थ है कि मन का जो बड़ा हिस्सा है, 90, 92, 95, 96%, 98% आज के युग में जो भी है, उसमें न जीते हुए, उससे इन्फ्लुएंस्ड होकर उसमें न जीते हुए, अपने एम्फेसिस, तुम्हारी एम्फेसिस जहां है तुम उसे जीते हो, तुम्हारी एम्फेसिस जिस विचार में है तुम उस विचार को जीते हो, तुम वह विचार हो जाते हो। तुम जिस विकार में तुम्हारी एम्फेसिस होती है तुम वह विकार हो जाते हो। यदि तुम्हारी एम्फेसिस जो है क्रोध पर है, तो उस समय तुम्हें क्रोध आ गया है, बात झूठी है, उस समय तुम क्रोध हो जाते हो। ये बात झूठी है कि तुम्हें क्रोध आ गया, उस समय तुम क्रोध हो। जिस समय लोभ पे आ गया उस समय तुम लोभ हो, जिस समय काम पे आ गया उस समय तुम काम हो, है ना, एम्फेसिस। अब प्रकृति जो है, प्रकृति काम कर रही है और क्रोध आया है, और तुम जो है चाहे विचार, उसके साथ में विचारों का प्रभाव होगा। क्रोध में विचार और विकार दोनों समन्वित होते हैं, देखा है ना। जब क्रोध आता है तो सब क्रोध ही नहीं आता, क्रोध के साथ वैसे विचार भी आते हैं। समन्वित प्रक्रिया है, समन्वित प्रक्रिया है। जो तटस्थता है, तटस्थता में तुम इनके ऊपर खड़े हो, तुम उसके एम्फेसिस तुम्हारा वहां पे नहीं है। तुम्हारा एम्फेसिस कहां पर है? चैतन्य मन में, और चैतन्य मन, कॉन्शियस माइंड में। और कॉन्शियस माइंड तुम्हारा कितना है? किसी का 2%, किसी का 3%, साधना अच्छी तो 5%, 10%, 15%, बहुत अच्छा साधक होगा तो 30%, 35%, 40%, 100% तो है नहीं, है ना। तो कॉन्शियस माइंड जितना भी है जिसके पास में, जीरो तो नहीं हो सकता। जीरो हो गया तो मतलब वो पागल, मतलब वो जो 2-3%, मतलब जो पागल, सारे लोग पागल हैं। कोई 90% पागल है, कोई 92% पागल है, कोई 95% पागल है, कोई 98% पागल है, कोई 100% है। पागल तो सब है, रेशो की बात है। जो 2-3-4% जो रह जाता है तो उसमें वो जस्टिफाइड होता है, मतलब वो एक कॉमन पागल हैं सारे लोग ना, तो कॉमन पागल हैं तो जस्टिफाई रहते हैं। भाई सारे पागल एक साथ हैं तो एक दूसरे को तो पागल लगेंगे ही नहीं ना। कोई बीमारी यदि कॉमन हो जाए, जैसे डायबिटीज है ना,
डायबिटीज कुछ समय के बाद में डायबिटीज को रोग नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सब होते ही हो, तो डायबिटीज सबको होती है। एक दिन ऐसा आएगा ना, डायबिटीज है, डायबिटीज, हाँ ठीक है, सबको होती हो, तो कौन सी बड़ी बात है कोई, सबको होती है। वो रोग नहीं रह जाएगा, जब वो कॉमन हो जाता है तो रोग नहीं रह जाता है ना। भाषागत रूप से उसको समाज की स्वीकृति मिल जाती है। तो पागलपन को जो है समाज और सभ्यता की स्वीकृति मिल चुकी है, क्योंकि समाज और सभ्यता ने उसे पोषण दिया है। विचार को बड़ा मूल्यवान कहा है, विचार को बड़ा मूल्यवान कहा है, इतना मूल्यवान कहा है कि अब जो है वो पागलपन है, पागलपन थोड़ा जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड है। अब बस वही है कि वो वाला ना हो, 100% वाला बस ना हो, बाकी जस्टिफाइड है। तुम भीतर से पागल पागल रहो, बस बाहर से थोड़ा सा संभाल कर रखना, चलेगा। फूटना तो घर में जाके फूट जाना, बीवी बच्चों पे, हस्बैंड पे, वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाहर अपना सभ्यता में, समाज में जैसे रहो, वहां नहीं फूटना, बस फूटना वहां पे। हम कहते हैं फूटो, आदमी के ऊपर क्यों फूटते हो? फूटो तकिए के ऊपर फूटो, अपना पुतला बनाओ कोई, और जिन जिन के खिलाफ ज्यादा गुस्सा आता है उसका सब जो है वो चेहरे के वो बना दो। वो अच्छे स्कैनर आते हैं, अच्छे पेपर आते हैं, इसके पॉलिथीन वगैरह में प्रिंट करवा सकते हो, उसके ऊपर चिपका दो, है ना, गुस्सा निकाल दो उस पर। आदमी पे क्यों निकालते हो? तो जस्टिफाइड है वो जो पागलपन है। तो पागल हर कोई है, निश्चय पागल होके मरा नहीं, हर कोई पागल होके ही मरता, पागल ही है, बस वो थोड़ा सा परसेंट उसने बचा लिया। तो एम्फेसिस जो है उस पे होनी चाहिए, किस पे? कॉन्शियस माइंड पे, तो वहां तटस्थता होती है। लेकिन एक बात हम बताएं, बुद्ध पुरुष पागलपन के दौर से गुजरते हैं और पागलपन को जीते हैं ईमानदारी से। जो मतलब बुद्ध होने वाले, बुद्ध के नियर है, जिनको बुद्धत्व घटता है, वो पागलपन से भागते नहीं, उसको जस्टिफाई नहीं करते, वो पागलपन को स्वीकार करते हैं। बुद्ध होने की प्रक्रिया क्या है? अपने भीतर के पागलपन को स्वीकार करना। यदि तुमने अपने भीतर के पागलपन को स्वीकार नहीं किया तो बुद्धत्व, आत्मज्ञान, एनलाइटनमेंट जो है दूर की कौड़ी है, नहीं हो सकता। तो एक पागल जो है 95-96% पागल है, दुनिया उसे पागल नहीं कहती। बुद्ध पुरुष मतलब साधक रहते हैं, तो उनके गांव में जाके पता करो, तो बोलते हैं अच्छा वो पंचर दिमाग, अच्छा वो खिसका हुआ, अच्छा वो एबनॉर्मल, जाना हमारे उधर गांव में, हमारे इलाकों में जाके पूछना, तो हमारे बारे में ये शब्द वहां पर जो है चलते रहे। और वो हमें रिस्पेक्ट भी करते रहे बहुत, और जो हमारे हमारे पीठ पीछे जो है वो कहीं घूम फिर के बातें आ भी जाती हैं, और उनकी समस्याएं कहीं फंसी गांव वालों की, तो भी आना उन्हें हमारे पास है, सब हो गया। इवन बहुत सारे जैसे गांव में चलता है कि झगड़े हो गए, अब वो सामाजिक झगड़े हैं तो पुलिस वाले, तहसीलदार, एसडीएम, ये वो सब लगे रहते हैं, यार समझौता करो समझौता करो, एमएलए बैठा है, ये बैठा है, वो बैठा है, सब हार जाएंगे तो उनको याद आती थी, अरे वो एक लड़का है, चलो अब उसके पास चलते। खुद ही तहसीलदार बोलेगा या वो अपना एसडीएम बोलेगा या कोई अपना मजिस्ट्रेट बोलेगा, उनके पास जाओ यार, अब नहीं बात बन रही, अब उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। आएंगे फिर वो हमारे पास, बड़े सामाजिक लफड़े ये कुछ हो गए, अंततः फिर जो है वो रिक्वेस्ट करने आएंगे कि प्लीज थोड़ा सा समय दे दो। ऐसे बोलेंगे पंचर दिमाग या फलाना, और वैसे बोलेंगे भाई थोड़ा समय दे दो प्लीज, और उनको मालूम ये आएंगे 15 मिनट 20 मिनट, उससे ज्यादा तो लगना ही नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मैक्सिमम। एक केस ऐसी चला हुआ था, वो न जाने कितने दिनों से चला हुआ था, महीना भर हो गया था, कई मीटिंगें हो गई थी, और वो जो ईगो इश्यू हो गया था, है ना, दो गांवों के बीच में झगड़ा हो गया था किसी छोटे से बात को लेकर के, और उसमें जो है राजनीतिक पार्टियां, प्रशासन सब इन्वॉल्व हो गया था, और सब चाहते थे कि मैटर किसी प्रकार से सॉल्व हो जाए,
और इसका कोई कोर्ट केस हो नहीं सकता, और कोर्ट केस होगा और वो सब जिसने झमेले होंगे कोई नहीं चाहता था। तो अंत में जब फंस गए तो फिर आ जाते पंचर दिमाग के पास कि प्लीज थोड़ा सा 10-15 मिनट दे दो, 20 मिनट दे दो, कि मालूम है कि 15-20 मिनट में तो मामला सॉल्व हो जाएगा। तो जो है अब वह मामला यह है कि जो बुद्धत्व के निकट साधक है वह अपने पागलपन को स्वीकार करता है, और जो उदीणा हो रही है, उदीणा देखो, उदीणा किसके लिए होगी? जो पागलपन को जी रहा है उसकी उदीणा थोड़ी ना हो रही है, मतलब वह तो उसके साथ ही है ना, उसके साथ ही जी रहा है ना, वो तो पागलपन के साथ जी रहा है ना। जो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स हैं उन्हें पाल पोस रहा है, उनके साथ जी रहा है ना। उदीणा का मतलब है कि हम उसके साथ एसोसिएट होने में देर लगा रहे, तो सरफेस पर आकर के उसके अलग प्ले चालू हो रहे हैं। उदीणा में हम जो है देर लगा रहे हैं उसके साथ, वो चीज आ रही है लेकिन हम उसके साथ जी नहीं रहे, उसके साथ एसोसिएट होने में थोड़ा देर लगा रहे हैं, या एसोसिएट प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, तो उदीणा जो थोड़ी दिक्कत करेगी। उसके साथ जियोगे तो फिर एक होकर जियोगे ना, फिर वो दिक्कत दिक्कत जैसी लगती नहीं है, पागलपन जैसा लगता नहीं है, जस्टिफाइड होता है, वह कष्ट कष्ट जैसा लगता नहीं है, एक होके जी रहे हो ना। अब जो है उदीणा हो रही है और उसको दूर से थोड़ा जान रहे हो, एसोसिएट होने में दिक्कत कर रहे हो, तब जो है कष्ट महसूस होगा, तब जो है तकलीफ महसूस होगी, कष्ट महसूस होगा। क्यों? क्योंकि अभी पूरी तरह से डीएसोसिएट भी नहीं हो, पूरी तरह से एसोसिएट भी नहीं हो, उसमें क्या होता है? कष्ट होता है, द्वंद्वात्मकता होती है, हर द्वंद्व से कष्ट होता है। जहां तुम दोनों चीजों को जी रहे हो ना, दो नावों पे पैर रखे हुए हो ना, तो कष्ट होता है। पशुओं को मतलब उसमें दुख होता है, कष्ट होता है, दुख कहना चाहिए, दुख बहुत होता है। पशुओं को जो है दुख नहीं होता, पशुओं को कष्ट होता है, क्योंकि द्वंद्वात्मकता में नहीं है, उन्हें दुख नहीं होता, कष्ट होता है। और आत्मज्ञानियों को, एनलाइटेंड बीइंग्स को, उनको भी कष्ट होता है, कष्ट बराबर होता है, तुमसे ज्यादा होगा कष्ट, उनको चोट लगे कुछ लगे तुमसे ज्यादा कष्ट होता है, सेंसिटिव है, दुख नहीं होता, कष्ट होता है। तो दुख जो है, सुख दुख सब ये मन के प्रपंच है, ये पागलपन के टर्म्स हैं। बहुत गौर से देखो तो पागलपन के टर्म्स हैं, सुख और दुख दोनों, बोथ आर टर्म्स ऑफ एबनॉर्मलिटी, उसके जो टर्म्स हैं ये सुख दुख दोनों। और ये सारी एक्सरसाइज, अच्छा बुरा शुभ अशुभ, लाभ हानि, ये सब टर्म्स हैं एबनॉर्मलिटी के, उससे एबनॉर्मलिटी चलती है ना। उन दो विभागों को एक साथ जीने की कोशिश करते हो, दो को एक साथ जीने की कोशिश, द्वंद्व का मतलब तुम दोनों में कहीं ना कहीं फंसे हो, किसी में ज्यादा फंसे हो, किसी में कम फंसे हो, रेशो अलग अलग हो सकता है, फंसे दोनों में हो, एक तरफ नहीं हो। पशु किसी से लड़ेगा तो पूरा पूरा लड़ेगा, तो जो होगा जख्मी होंगे, मरेंगे, कुछ भी करेंगे। और उसको अब नहीं लड़ना है तो फिर वो भाग जाएगा, भागेगा तो एकदम से भागेगा, फिर उसको कोई लेना देना नहीं है, द्वंद्व में नहीं रहता। तो द्वंद्व जो है, द्वंद्व की उलझन पागलपन है। मतलब तुम जो है किसी भी घटना को दोनों पक्षों में जीने की कोशिश कर रहे हो, दोनों पक्ष जो है तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस में नहीं है, कॉन्शियस में दोनों पक्ष जो हैं, द्वंद्वात्मकता के दोनों पक्ष जिनमें तुमको तुम जी रहे हो, दोनों पक्ष कहाँ हैं? अवचेतन मन में है।
अब 2 का अर्थ 2 नहीं होता, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, तो बहुत सारे पक्षों को जी रहे हो सकते हो, 10 पक्षों को जी रहे हो सकते हो अवचेतन मन में। द्वंद्वात्मकता का मतलब 2 नहीं होता, 2 या 2 से अधिक, 1 से अधिक। द्वंद्वात्मकता का मतलब होता है 1 से अधिक, और अद्वैत का अर्थ होता है कि जहां 2 नहीं है, मतलब अनेक नहीं है। अद्वैत अनेक नहीं है तो फिर एक भी ना होगा, और वही है तो फिर वह तो उसको कैसे एक कहोगे? भाई एक तो 2 की सापेक्षता में एक है ना, जब 2 है ही नहीं तो एक भी नहीं है, सापेक्षता बची नहीं ना, रिलेटिविटी तो बची नहीं। तो विचारों को यदि मूल्यवान माना जाएगा, पागलपन जस्टिफाइड है। अब विचार देखो, विचार मूल्यवान है तो सब तरह के विचार बटोरोगे कि नहीं बटोरोगे? विचार मूल्यवान है, बोले हाँ ये विचार भी अच्छा लग रहा है, ऐसे भी बटोर लो, ये भी अच्छा लग रहा है, ऐसे भी बटोर लो, इसे भी बटोर लो। अब तुमने अलग अलग विचारों को बटोरा, अलग अलग किस्म के उसको बटोरा, अब वो आपस में उनका झगड़ा होगा कि नहीं होगा अंदर? भाई तुमने उन्हें रख लिया, और विचार तो अपना ठहरते नहीं है, विचारों को ऊर्जा चाहिए लगातार, और विचार जो है वो अपने प्रभुत्व जमाने में लगे रहते हैं। कोई भी ऐसी विचार श्रृंखला है वह प्रभुत्व जमाने के मैकेनिज्म से ऑपरेटेड होती है। कोई भी विचार श्रृंखला है, विचारवान, वो कोशिश क्या करता है? प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है। वो विचारों का वो इतना जो उल्लेख करता है, इतना कुछ करता है, आग्रह पूर्वक उसके विचारों के संप्रेषण में आग्रह अनिवार्य है। विचारों के संप्रेषण में आग्रह अनिवार्य है, बगैर आग्रह के विचार नहीं हो सकता। देखा है कभी? गौर से देखना, हर विचार में आग्रह होता है कि यह सत्य है, यह सत्य है और इसे तुम स्वीकार करो, मेरे प्रभुत्व को स्वीकार करो, मतलब वह सत्य है, मतलब मैं सत्य हूं। भाई मेरा विचार सत्य है मतलब मैं सत्य हूं ना, मतलब मैं ज्ञानी हूं ना, मैं सत्य हूं, और तुम इसे स्वीकार करो, मतलब तुम जो है सत्य नहीं हो, तुम मूर्ख हो, तुम अज्ञानी हो, हम ज्ञानी हैं। तो विचार जब भी संप्रेषित किए जाते हैं तो उसमें आग्रह होता है, और अपने विचारों को सत्य माना जाता है, जबकि वह है क्या? उधार है। सारे विचार अपने भीतर से झांक के देखोगे ना तो उधार है, जस्टिफाई कर सकते नहीं, ये मेरा मौलिक विचार है। गौर से तो देखना है तुम्हारा मौलिक विचार है कि नहीं। तुमने खिचड़ी पकाई होगी, है ना? जैसे एक उदाहरण बहुत चलता है कि कोई कहे कि मैंने उड़ता हुआ सोने का घोड़ा देखा, या मैंने कल्पना करी उड़ता हुआ सोने का घोड़ा जो कि गीत गाता है, उड़ता हुआ सोने का घोड़ा जो कि गीत गाता है, मेरा मौलिक विचार है। अच्छा, घोड़ा मौलिक विचार है? नहीं नहीं, घोड़ा तो सुना हुआ है। अच्छा, सोना मौलिक विचार है? नहीं नहीं, सोना तो सुना हुआ है। उड़ना मौलिक विचार है? नहीं, उड़ना तो सुना हुआ है। गीत गाता हुआ मौलिक विचार नहीं, वो तो सुना हुआ है, मतलब तुमने पकाई खिचड़ी, तुम्हारी मौलिकता कहां पर है ना? तुम्हारी मौलिकता कहां पर है? तो सारी मौलिकताएं ऐसी हैं, सारी मौलिकताएं जो हैं ऐसी हैं। तो विचारों में आग्रह समायोजित होता है, बगैर आग्रह के विचार प्रवाहित नहीं हो सकते। मतलब हम कुछ संप्रेषित करना चाहते हैं। अच्छा, संप्रेषित जो करना चाहते हो, क्या संप्रेषित करना चाहोगे? अपच को। जो पच गया उसे तुम संप्रेषित नहीं करना चाहोगे। जो पच गया उसे कैसे संप्रेषित करोगे? वो तो पच गया। जो अपच है उसे तुम संप्रेषित करना चाहते हो। तुमने बटोर तो लिया, अभी पचा है नहीं, इधर से बटोर लिया, बटोर लिया, वो तुम्हारी खून मांस मज्जा बनी नहीं, पचा ही नहीं, वो तो पचा नहीं, तो तुम उसको क्या है कहीं और संप्रेषित, वोमिट करोगे।
कुछ ऐसा एक उपनिषद भी है ना, क्या तैत्तिरीय उपनिषद है, कौन सा है, जिसमें उसमें उसका अर्थ होता है कि वोमिट करना, वमन। ऐसा एक उपनिषद है कि वमन किया गया। अब जो है तुम कर रहे हो वमन, विचार तुम्हारा वमन है। तुमने ग्रहण कहीं से कुछ ग्रहण तो कर लिया, लेकिन उसे पचा नहीं पाए। पचा नहीं पाए तो अब उसका वमन करोगे, क्योंकि उसको अंदर रखोगे तो टॉक्सिन है ना। और अब जो है ऐसा होता है कि तुमने वमन किया किसी, उसमें सत्य का आग्रह डाल करके, भाई मैं मूर्ख थोड़ी हूं कि कुछ भी अपने अंदर ले लूंगा, मेरे को इतना मूर्ख समझ रखे हो। अब वो अंदर है, सड़ रहा है, पच भी नहीं रहा है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। अब बाहर जब निकालेंगे तो वो बोलेंगे नहीं नहीं ये सत्य है, स्वीकार करो, क्योंकि मेरे भीतर से आया। अब तुम्हारे भीतर तो तुमने कहीं और से लिया था और उसको पचा नहीं पाए, अब उसे निकालना है। तो विचार है। एक होते हैं आप्तवचन, जो कि उधार नहीं है, कहीं से कुछ अपच और पच का कोई रोल नहीं है उसमें। वह स्फुरण है, नया स्रोत है, अमृत स्रोत है ना। ऐसा नहीं कहना कि नहीं नहीं ये इधर से आया, इधर से पाइप, इधर से पानी डाला, उस पाइप से पानी डाला, पाइप वाला सवाल नहीं है। वह सीधे स्रोत से पानी निकल रहा है, झरना बह रहा है सीधे। देखा स्रोत पता है ना, जहां से पानी का स्टार्टिंग होती है, नदी निकलती है, कुछ निकलती है, कहीं से स्रोत फूटता है ना, ठीक है ना। तो आप्तवचन क्या है, स्रोत है, एकदम ताजा पानी। हम जो आपको कह रहे हैं, हमने कब सुना ये, अभी सुन रहे हैं पहली बार। हम आपसे जो कह रहे हैं ये हम पहली बार सुन रहे हैं। इसके पहले हमने सुना था नहीं, अभी हम सुन रहे हैं, आपके साथ हम भी सुन रहे हैं, और ये पहली बार सुन रहे हैं हम, कि कहीं का लिखा हुआ रट्टा या कुछ ऐसा नहीं। तो जितने लोग बैठे हैं उसमें एक काउंट कर लेना ना, सुनने वालों में एक इसको भी काउंट कर लेना। तो जो आप्तवचन है वह ताजा स्रोत है। ताजा का मतलब उसमें कोई पहले का रिकॉर्ड है ही नहीं। तो कहोगे नहीं नहीं ये मैं पहले से जानता हूं, इसका रिकॉर्ड ही नहीं होता, पहले कहां से जानते हैं, तो भी निसरत हो रहा है, जब निसरत हो रहा है तब हो रहा है। नहीं नहीं ये पहले से ही झरना नदी है, अरे पहले से झरना, बाद में झरना नदी है, वहां से निकल रहा है, तो निकलने के पहले झरना नदी नहीं है, ठीक है ना। तो वोमिट, वो वोमिट है, अपच की वोमिट है विचार, और विचार डाइजेस्ट होते ही नहीं, मुश्किल काम है विचारों का डाइजेस्ट होना। आप तो वचन डाइजेस्ट हो सकते हैं, लेकिन तुम खुले हो या नहीं, तुम उसे अपने भीतर उतरने देते हो कि नहीं। उसके लिए वो आमाशय शब्द बोले या गर्भ शब्द बोले, जो बोलना है, अपने भीतर उसे उतरने देते हो कि नहीं। गर्भ में उतरेगा तो सत्य जन्मेगा, आप तो वचन गर्भ में उतरेंगे तो सत्य जन्मेगा, या देशज भाषा में बोल लो तो आमाशय में जाएंगे तो डाइजेस्ट हो जाएंगे, वह तुम्हारी खून मांस मज्जा बन जाएंगे। तो विचार जो है मूल्यवान है, ऐसी संस्कृति है, ऐसी सभ्यता है, ऐसी शिक्षा है, तो सावधान होने की जरूरत है। पूरी जगत को देखो, इस एक वाक्य ने पूरी दुनिया का क्या कबाड़ा किया हुआ है कि विचार बड़े मूल्यवान होते हैं। ऐसा कहीं कहीं होता है ना, कहीं कहीं लिखा हुआ ऐसा कई जगहों पर रहता है कि मतलब विचारवान को ज्ञानी भी बोलते हैं लोग कई बार, है ना, करप्ट करते हैं ना, ज्ञानियों की सर्वत्र पूजा होती है, ज्ञानी कहीं भी जाएंगे, ऐसे और क्या क्या लिखा रहता है, नॉलेज इज पावर, थॉट्स आर पावर, इस तरह से। हाँ हाँ कुछ कुछ है, बड़ा उसको जो जस्टिफाई किया जाता है बहुत जबरदस्त तरीके से, और उसको पढ़ करके लोग प्रभावित होते हैं, और जो लिखवाते हैं वो अपना लिखवाने के बाद उनका गर्व से सीना फूला रहता है कि हमने गजब के वचन लिखवाए हुए। तो अब विचारों को इतना ज्यादा मूल्य दिया गया है, इसे इतना मूल्यवान माना गया है, तो यह देख लो कि दुनिया की क्या हालत है।
बेड़ा गर्क हो गया है, नर्क बन गया है, पागलों की भीड़ हो गई है, पागल ही पागल, पागल ही पागल। सीजोफ्रेनिक पर्सनालिटीज, सीजोफ्रेनिक पर्सनालिटीज हैं। हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई बंदा दिख जाए जो सीजोफ्रेनिक ना हो, जो सीजोफ्रेनिया का शिकार ना हो, मेंटल डिसऑर्डर्स ना हो, ओसीडीज ना हो, कई किस्म की फोबियाज मेनियाज ना हो। मुश्किल होता है, मल्टीपल है, हर व्यक्ति में मल्टीपल फोबियाज मेनियाज और सीजोफ्रेनिया है, फ्रेनिक पर्सनालिटी है। वह बहुत खतरनाक स्थिति है। और जो है वह विचार जो है, विचारों में देख लो, वोमिट करने के लिए बिल्कुल तैयारी बैठे, जहां देखो वोमन चालू हो जाता है ना। वोमिट करते रहते हैं, करते रहते करते रहते हैं। वही हम कहते हैं कि स्पिरिचुअल गार्बेज बहुत ज्यादा है आज के युग में। स्पिरिचुअल गार्बेज का वमन करते रहते हैं और अपना जो है जाने कहां से क्या 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 सुनते रहते हैं स्पिरिचुअल गार्बेज। आप तो वचन जो सुनेंगे कुछ दिन सुनेंगे, फिर बोलेंगे नहीं 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 वो ज्यादा अच्छा है, वो सुनते हैं वो सुनते हैं वो सुनते हैं। आप तो वचनों को छोड़ देंगे। अमृत नहीं चाहिए, चाहिए का वही जो कि क्या बोलते हैं उसको, जंक फूड, हाँ, जो कि डाइजेस्ट भी ना होगा, वह ज्यादा चाहिए। जंक फूड चाहिए, अट्रैक्शन जंक फूड का है। और ऑर्गेनिक फूड जब आएगा, नहीं एक दो बार खा लिया। ऑर्गेनिक फूड लोग खरीदते हैं, है ना, और महीना 2 महीना 3 महीना उनके घर में ऑर्गेनिक फूड चलता है, फिर कब कब गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता, वापस वही, है ना, वो अपना जो है फिर अनऑर्गेनिक फूड पे शिफ्ट हो जाते हैं ग्रेजुअली। देखा है ना, टेंडेंसीज देखी है ना। ऐसे योगा चालू करते हैं लोग बड़े से, मैंने बहुत योगा किया है, मैं बहुत योगा करता हूँ करती हूँ। अच्छा रोज करते हो? अभी कुछ दिन से बंद है, लेकिन मैं रोज करती थी। कुछ दिन आ रहे, बस कुछ महीने हुए हैं। अच्छा कितने समय किया था? हाँ मैंने 2 महीने किया था। हाँ जिम में भी ऐसे करते। जिम में तो समझदार आदमी जाने से बचेगा, समझदार आदमी तो जिम नहीं जाता है। लेकिन जो है योगा वगैरह भी यदि कोई जरूरत से ज्यादा करता है, वो जब करते हैं ना शुरू शुरू में 2-2 घंटा करते हैं, हमें समझाते हैं लोग कि भाई 2 घंटा योगा ये कौन सी बात हुई। योगा जो है, योग जो है बड़े नियम सेम से अच्छे से किया जाता है, और 20 मिनट का होना चाहिए मैक्सिमम। मैक्सिमम 20 मिनट का योगा होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज हैवी नहीं होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितने की होनी चाहिए? 20 मिनट्स। 20 मिनट से ज्यादा की एक्सरसाइज अच्छी नहीं होती, नुकसान करेगी, हार्म करेगी। ज्यादा योगा ज्यादा एक्सरसाइज हार्म करेगा। अति सर्वर्त वर्जित, है ना। कोविड में खूब काढ़े पिए लोगों ने, खूब काढ़े पिए। अरे काढ़ा अच्छा होता है, फायदा करता है, डर के मारे खूब काढ़े पिए, गरम गरम चीजें अंदर डाल दी, किडनी में खराबी, लीवर खराब हो गए, ये हो गया, है ना। पूरे ऑर्गन्स जो है वो एलोपैथी के ओवरडोज लेकर के लोगों ने ऑर्गन खराब कर लिए, और आयुर्वेद के भी ओवरडोज लेकर के ऑर्गन खराब कर लिए। रिकवरी फिर बड़ी मुश्किल से होती है, और रिकवरी पूरी रिकवरी तो होती नहीं है, रिकवरी पूरी तो होने वाली नहीं है ना। विचारों को मूल्य दिया जाता है, इस पे पूरी सभ्यता को विचार करने की जरूरत है। पूरी सभ्यता, पूरी सोसाइटी इस बारे में बहुत जल्दी सोचना चाहिए उन्हें कि वो विचारों को इतना मूल्यवान क्यों मानते हैं, विचारों को इतना मूल्य क्यों देते हैं। सारी शिक्षा पद्धतियां विचारों के मूल्य से भरी पड़ी हैं। इससे क्या परिणाम हो रहे हैं? जो बच्चे निकल रहे हैं तुम्हारे शिक्षा संस्थानों से, उनके गौर से देखो तो सही, वो कैसे बच्चे निकल रहे हैं, देखो तो सही। सही आकलन तुम्हारे पास है क्यों नहीं, सही पैरामीटर्स तुम्हारे पास है क्यों नहीं? क्योंकि विचार तुम्हारे लिए मूल्यवान है, तो पैरामीटर्स ही तुम्हारे गड़बड़ है। तुम कैसे जांच पाओगे उन बच्चों को? थोड़ा बहुत कहीं कहीं आता है कि नहीं ये बच्चे ऐसे हो रहे, नहीं वैसे हो रहे, नहीं ऐसा गड़बड़ हो रहा है, वह हो रहा।
तुम्हारी शिक्षा पद्धति में खामी है ना, बचपन से ना। बच्चा पैदा हुआ, एक स्कूल में आ गया ना, जिसको परिवार कहते हैं, वहां भी उसको विचारों का मूल्य बताया जाएगा। तुम्हारी समस्त संस्थाएं, चाहे वो परिवार हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, चाहे वो तुम्हारा वो सोशल गैदर हो, हर जगह तुम्हें विचारों का मूल्य समझाया जाता है और विचारों से प्रभावित होना सिखाया जाता है। विचारों से प्रभावित होना सिखाया जाता है। इसको इन्फ्लुएंस कहते हैं। विचारों से प्रभावित होने को इन्फ्लुएंस कहते हैं। अब तुम किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस हुए हो, वह इम्प्रिंट तुम्हारे भीतर आ गया है, तो तुम उसे ठीक से जीने की कोशिश करोगे। तुमने किसी विचार के साथ तुम बहुत प्रभावित हो, किसी व्यक्ति के विचार श्रृंखला से बड़े प्रभावित हो गए। अब इसका मतलब यह है कि तुम वह व्यक्ति होने की कोशिश करोगे। उस व्यक्ति से तुम प्रभावित हो गए, अब तुम वह व्यक्ति होने की कोशिश करोगे। अब वह जो है तुमने जो व्यक्ति चुना है वो एबनॉर्मल और पागल चुना है। अब तुम वह होने की कोशिश करोगे। विचारों से प्रभावित हुए पागल है, वो पागल है, तो अब तुम जो वही व्यक्ति होने की कोशिश करोगे, मतलब उसी पागलपन को जीने की कोशिश करोगे। चुना तुमने क्या? क्या चुना? चलो चुनना ही था तो ऐसे व्यक्ति को क्यों चुनना? स्पिरिचुअल गार्बेज वाले व्यक्ति को क्यों चुनना? चुनना तो कभी किसी बुद्ध पुरुष को चुनना है ना। क्यों? क्योंकि वह अपना इन्फ्लुएंस देता भी है और तोड़ भी देता है। वो तुम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हो, वो तुम्हें करता नहीं। लेकिन जैसे जैसे तुम इन्फ्लुएंस होते हो, तुम्हारे दूसरे इन्फ्लुएंस कटने लगते हैं, और जो इन्फ्लुएंस सदगुरु के माध्यम से तुम्हें मिलता है उसको तोड़ता भी चलता है। तुम्हें कुछ सहेजने नहीं देता, कुछ सहेजने नहीं देता, तोड़ देता है। वह जो है सिर्फ उसे ही नहीं तोड़ेगा जब तुम्हारे भीतर झरने से कुछ फूटने लगे। तो झरने से फूट फूट के जितना निकलता है ना, उसे बिल्कुल छेड़ता नहीं सदगुरु। और जो भी उधार इधर उधर के नलके के पानी आ रहे हैं ना, गंद संद वाले, उसको तो भर मिटाता ही चला जाएगा। नहीं, तुम्हारे भीतर से जो दिव्य स्रोत निकलेगा, दिव्य झरना निकलेगा। झरने की छोटी धार होती है ना, तो हम अपनी वहां की देशज भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में उसे झिर बोलते हैं। झिर। बड़ा हो गया तो झरना, छोटी है तो झिर। जैसे कुएं से भी निकलती हैं, कुएं में निकल निकल कुआं भरती है, तो उसको झिर बोलते हैं, है ना। तो झिर भी निकली तो उस झिर को सपोर्ट करेगा सतगुरु। लेकिन जो इधर उधर की पाइपलाइनें हैं, उस रहती ना शहरों में, वो सड़क किनारे किनारे बहुत सारी पाइपलाइनें बहती रहती हैं। वो पाइपलाइनें जहां आएंगे बोलेगा नहीं ये नहीं चलेगा। देखिए ना बहुत सारी पाइपलाइनें हर शहर में होती हैं। हाँ, तो सीवरेज की लाइन को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। उधार नहीं, नगद। नगद। अपने भीतर से झरना फूटना चाहिए। झिर फूटी, स्वागत है, झरना, झरने की शुरुआत हो गई। झिर यानी झरने की शुरुआत है, झरना फूटेगा। उधार नहीं, विचारों से ऊपर उठना पड़ेगा। उदीर्णा हो रही है, तटस्थता होनी चाहिए। उदीर्णा हो रही है, सीवर लाइंस जो है उभर के आ रही हैं, कह रही कि ले लो ले लो, माल ले लो। हमें कहना नहीं, हमें नहीं चाहिए। आगे निकल जाओ, निर्जरा पाइपलाइन आगे ले जाओ, कहीं और डाल देना। हम गटर नहीं है, हम गटर नहीं है। पाइपलाइन सीवरेज की हमारे भीतर नहीं चाहिए।
जाने दो। विचारों का मूल्य नहीं होना चाहिए, विचारों को पकड़ना नहीं चाहिए, किसी के विचारों को नहीं पकड़ना चाहिए, हमारे विचारों को भी नहीं पकड़ लेना। और हमारे विचार ही नहीं, वचन है। तुम्हारे लिए हो सकता है विचार जैसे हो, इन्हें भी पकड़ मत लेना तुम, पकड़ नहीं लेना। जो भीतर उतरता होगा उतर जाएगा, जो तुम्हारी खून मांस मज्जा बनती होगी बन जाएगी, जो डाइजेस्टिव है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अमृत है, जितना अमृत जाएगा भीतर डाइजेस्ट हो जाएगा। जहां तुम्हारी धारणा उसमें मिक्स होती है वहां बात गड़बड़ा जाती है, उसे सहेजना नहीं, सहेजना कुछ भी नहीं। जो भीतर जाएगा जाएगा और जो नहीं जाएगा नहीं जाएगा, तुम सहेजना नहीं। जितना अमृत तुम्हारे भीतर पचाने की क्षमता है, जितना पचेगा पचेगा, जो नहीं पचेगा ठीक है, सुनते नियमित रहना। थोड़ा थोड़ा अमृत पान होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। तुम्हारा स्टमक जो है, जो सीवरेज से काफी गथा है, गठा हुआ है, उससे काफी जो है ग्रस्त है, हाँ भरा पड़ा है, ग्रस्त है। अब वहां पर जो है अमृत का एक स्रोत फूटेगा और धीरे 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 उसे साफ कर देगा। उदीर्णा होती है तटस्थ, निर्जरा हो जाएगी। उदीर्णा की क्या हो जाएगी? निर्जरा हो जाएगी। तटस्थ, सिर्फ तटस्थ होना है, निर्जरा हो जाएगी। धुल जाएगा कुछ हिस्सा, धुलता जाएगा धुलता जाएगा धुलता जाएगा। निर्विचार, निर्विचार अवस्था मूल्यवान है। मूल्यवान क्या है? निर्विचार अवस्था मूल्यवान है। जो उपनिषदों की देशना है, जो सदगुरुओं की देशना है, वह यह है कि निर्विचार मूल्यवान है, निर्विचार चित्त मूल्यवान है। निर्विचार चित्त ही आत्मा है, निर्विचार चित्त ही आत्मा है। और चित्त जो विचारों से भर गया वह मन हो गया, है ना? चित्त जो विचारों से भर गया वह मन हो गया, चित्त जो निर्विचार हो गया वह आत्मा हो गई। मेटाफिजिकल जो फिजिकल फॉर्म में आता है तो चित्त होता है, और फिर चित्त जो है जो विकारित होता है तो फिर वह मन हो जाता है। और विकारित मन अहंकार ग्रस्त होता है, उसमें अहंकार जन्म लेता है ना? और बुद्धि इनका संरक्षण करती है, अहंकार का, हाँ अहंकार को पुष्ट करती है। तटस्थ, तो तटस्थ में जो है जो बुद्धि इनको पुष्ट करती है, उसने पुष्ट करना बंद कर दिया। बुद्धि की एक्सरसाइज विड्रा होते ही तटस्थता हो जाती है। तटस्थता हो गई तो फिर वो जो अहंकार को और मन के मैकेनिज्म को पुष्ट करना बंद हो गया, अहंकार विगलित होने लगेगा, क्लिंजिंग होने लगेगी, मन निर्विकार अवस्था में आने लगेगा, निर्विचार अवस्था में आने लगेगा। तो चित्त जो है शुद्ध होने लगेगा, चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि। और परिपूर्ण रूप से जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो चित्त नहीं रह जाता, आत्मा रह जाती है। जब अशुद्धि शेष ही न रही तो चित्त नहीं रह जाता, आत्मा हो जाती है। ठीक है ना? तो विचारों की परिणति पागलपन है, निर्विचार की परिणति जो है बुद्धत्व है, एनलाइटनमेंट है। तो निश्चय और बुद्ध जो है एक दूसरे के अगेंस्ट, विरोधी आयाम है।
विरोधी आयाम है। विचार की प्रस्तुति सुंदर हो सकती है लेकिन पागलपन तक ले जाएगी। बुद्धत्व की प्रस्तुति अवघड़ भी हो सकती है लेकिन कहां ले जाएगी? आत्मवान होने पर ले जाएगी। विचारवान नहीं, आत्मवान। विचारवान यानी पागल, आत्मवान यानी बुद्ध। भले किसी सदगुरु की प्रस्तुति कई बार अवघड़ भी हो सकती है, परमहंसी भी हो सकती है ना, अटपटी भी हो सकती है, लेकिन वह जो है आत्मवान होने का मार्ग है। विचारवान जो है पागलपन का मार्ग है। तो बुद्ध और नीत्शे, उसमें इनमें एक बात तो यह है कि विचार से ग्रस्त है और एक ने विचारों को जी लिया। जिसको पचाना है पचा लिया, जिसको जो नहीं पचा सकते उसको उसका विरेचन करते आता है। उसे विरेचन, वमन विरेचन की बड़ी बातें करते हैं, है ना। लोग कहते हैं कि आप जो है आयुर्वेद के में भी अभिरुचि रखते हो तो आयुर्वेद को भी डाल ही देते हो उसमें। अरे अब क्या करें, वो अंतर काया भी तो काया ही है ना, उसमें भी तो वमन विरेचन होगा ही ना। वो भी तो आहार लेती है ना, अंतर काया है तुम्हारी, जो चाहे है ना मनस काया हो चाहे है जो भी काया हो, मनस काया तक तो आहार चलता ही है ना। भौतिक काया तक क्या, आकाश शरीर, सूक्ष्म शरीर, है ना, मनुष्य शरीर, आहार तो सभी लेते हैं। तो वमन विरेचन की जरूरत तो अंदर भी पड़ेगी, उनको भी पड़ेगी ना। तो वमन विरेचन, वमन के बजाय विरेचन कर लो, साफ कर लो, क्लीन कर लो, स्टमक क्लीन कर लो, कुछ भी खाली न रहे, कुछ भी वहां पे सड़ा हुआ न रहे, गड़बड़ न रहे, क्लीन कर लो। निर्विचार अवस्था, स्वस्थ हो जाते हो। निर्विचार अवस्था का मतलब जहां विचार न रहेंगे वहां द्वंद्व न रहेगा, द्वैत न रहेगा, द्वैत न रहेगा तो एकत्व रहेगा, एकत्व रहेगा मतलब अपनी जगह पे आ गए, स्वस्थ, स्वस्थ हो गए ना, स्वस्थ, स्वयं में स्थित हो गए, स्थिति स्वयं में हो गई, हो स्वयं में हो गई, स्थिति स्वयं में हो गई, तो उसको क्या कहेंगे? स्थिति प्रज्ञ। कि स्वयं में स्थिति जैसी होती है तो बुद्धि की चली गई। भाई द्वैत द्वंद्व में हो तो वहां बुद्धि की जरूरत है, क्योंकि उसको मैकेनिज्म की जरूरत है ना, उसको जस्टिफाई करने के लिए, अहंकार बन सबको जस्टिफाई करने पुष्ट करने के लिए बुद्धि की जरूरत है। अब स्व में स्थित हो गए, स्वस्थ हो गए, तो बुद्धि की जरूरत पड़ेगी क्या? जब बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ेगी तो वहां क्या होगी? प्रज्ञा, प्रज्ञा होगी ना। अब जो है बुद्धि विसर्जित हो रही है तो विवेक हो रहा है, विवेक परिपूर्णता पे आ गया तो प्रज्ञा हो गई, तो स्थिति प्रज्ञ हो गए ना, स्व में स्थित होकर स्थिति प्रज्ञ हो गए ना, मतलब निर्विचार अवस्था। स्थिति प्रज्ञता का अर्थ निर्विचार अवस्था, विचारों के पागलपन के बाहर। देख लेना ऐसे व्यक्तियों से सावधान जो विचारों को बहुत ज्यादा मूल्य देते हैं और इधर उधर के उधार विचार वमन करते रहते हैं, वोमिट करते रहते हैं, और तुम अपना खोपड़ा खोल के बैठ जाते हो, हाँ गार्बेज बाग सही है, इसी में वमन करो, हैं? उल्टियां करवाते रहते हो अपने खोपड़ी में, देखते नहीं अपना खोपड़ा खोल के सब बैठे रहते हैं, मोबाइल धर के और चालू हो जाते हैं। हाँ उधर से, मतलब देखो टेक्नोलॉजी कितनी आगे हो गई है, ये वमन करने के लिए आपके पास आने की जरूरत नहीं, दूर से भी वमन कर सकते हैं, है ना। जैसे दूर दर्शन, दूर ध्वनि, दूर वमन, है ना, दूर वमन, दूर से भी वमन कर सकते हैं। तो अपने खोपड़े का ढक्कन बंद करो और जाने कहां कहां से क्या क्या वमन करवाते रहते हो।
कोई बोलता है 5D, तो कोई बोलता है ट्विन फ्लेम, तो कोई बोलता है क्या, और कैसे कैसे इन्फ्लुएंसर्स गीता को पकड़ के अपना गार्बेज, हाँ, गीता की पाइप लेते गार्बेज अपना वाला डाल देते। भगवान कृष्ण ने क्या कहा, क्यों कहा, कैसा कहा, कोई लेना देना नहीं, वो पाइपलाइन चाहिए वो वाली डेकोरेटेड, और वमन अपना ही करना है उनको। हाँ, बड़ा ट्रेंड चला हुआ है अभी कि पाइपलाइन जो है प्रिंटेड वाली गीता की ले ली, उसमें गीता का कोई लेना देना नहीं, से पाइपलाइन डेकोरेटेड है, प्रेजेंटेशन है, और उसमें वमन अपना ही करना है। इससे भी समझे विचार लोगों को और हो जाते हैं ना इन लोगों में। वो तो हो गई ना भाई, पागलपन से प्रभावित हो रहे हो तो तुम भी पागल ही हो रहे हो ना। पागलपन से प्रभावित होने का क्या मतलब है? अरे वमन अपने भीतर डाल रहे हो तो तुम्हारे भीतर गार्बेज इकट्ठा हो रहा है, तो उसी को पागलपन कहते हैं। इन्फ्लुएंसर्स तुम्हें क्या करते हैं? विचार देते हैं, और वो विचार कहीं कहीं से बटोरते हैं, तुम्हें दे देते हैं, है ना। वो क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग। हाँ, कुछ एक क्या होता है, मल्टी नेशनल मार्केट, क्या है, मल्टी लेवल, एल, हाँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्किंग, है ना, बिल्कुल वैसा काम चलता है। और तुम खोपड़ा खोले बैठे रहते हो। तुम्हारे लिए मूल्यवान है ना वो मन, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है ना कि ये वमन नहीं है, ये मूल्यवान है। विचार जो है महान है। क्या विचारवानों की पूजा, सर्वत्र पूजा होती है, ऐसा कुछ कुछ लिखा रहता है। हाँ, वो ज्ञानी है ना, ज्ञानी का मतलब विचारमान ही। इसलिए जो है कहना पड़ गया कि ज्ञान अंधकार में भटकाता है और महाज्ञान महाअंधकार में भटकाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान शब्द तो उन्होंने करप्ट कर लिया, विचार को ज्ञान कहने लग गए। जब विचार को ज्ञान कहने लग गए तो भी ठीक है, हमने भी मान लिया कि ज्ञान का मतलब विचार, हमने मान लिया। ज्ञानी का मतलब विचारमान, है ना। तो हम अब क्या कहते हैं, ज्ञान अंधकार में भटकाता है और महाज्ञान महाअंधकार में भटकाता है। ज्ञान से तुम ज्ञानी हो जाओगे तो तुम अंधकार में भटकोगे, है ना। बहुत बड़े विचारवान हो गए तो महाज्ञानी हो गए, महाज्ञान है महाअंधकार में भटकोगे। विचार का मार्ग ही वही है ना, पागलपन। विचार तो पागलपन में ही लेके जाएगा। तो ये ऐसा भी क्या है, ऐसा भी क्या है कि तुम कहते हो कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी पाइपलाइन बनूंगा, बनूंगी, जिसमें कि सारे दुनिया के सीवरेज आकर के मिलेंगे, सारी विचारधाराएं उसमें आके गिरेंगी और सब कुछ मुझ में बहेगा, और मुझसे मैं बताऊंगा लोगों को ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, वो वैसा होता है। हाँ, तो दुनिया की महानतम सीवरेज लाइन बनने की इतनी होड़ क्यों हो गई है? इधर से बटोरो, उधर से बटोरो, इधर से ये इकट्ठा करो, इधर से सीखो। विचारों की परिणति तो देखो, कौन से पागलपन में लगे हुए हो। तो विचारवान जो है ना, और विचार बटोरता है और बटोरता है कि मैंने ये विचार इसके ऊपर वमन किया, कम बखत उतना प्रभावित हुआ नहीं, मैं भी और तैयारी करता हूँ, और कहीं से 2-4 सीवर लाइन जो है अपने इसमें अटैच करता हूँ, स्ट्रांग वाली। स्ट्रांग समझते हो ना, स्ट्रांग सीवर लाइन। तो जो है उसके बाद फिर वमन करूंगा, तब तो प्रभावित होगा। देखो तो अपनी एक्सरसाइज देखो तो सही। आप तो वचन बुद्ध पुरुषों की देशना है, निर्विचार अवस्था। निर्विचार अवस्था, वह जो भी कह रहे हैं तुम्हारी विचारों की श्रृंखला को तोड़ने के लिए कह रहे हैं, उस मैकेनिज्म को तोड़ रहे हैं। वह विचार नहीं है, उधार विचार नहीं है, वह ताजा झरना है, स्वच्छ शुचिता। प्रज्ञा से जो झर रहा है वह आप्तवचन है, मन से जो झर रहा है वह विचार है।
बुद्धि की इसमें शेपिंग करती है, प्रेजेंटेशन के लिए शेपिंग करती है। मन से जो झर रहा है वह विचार है, और प्रज्ञा से, स्थिति प्रज्ञता से जो झर रहा है वह आप्तवचन है। आप्तवचन तुम्हें मुक्त करते हैं, विचार तुम्हें पागल बनाते हैं। पागलपन क्या है? अनेकता को जीना पागलपन है, एकत्व को जीना आत्मज्ञान है, अद्वैत को जीना आत्मज्ञान है। तो विचार तुम्हें तो और तोड़ेंगे और तोड़ेंगे, है ना। एनालाइजेशन ज्यादा होगा, एनालिटिक माइंड हो जाओगे तुम। तुम्हारा माइंड कैसा है? देखो ना, एनालिटिक माइंड है या नहीं है? हर माइंड भाई आजकल, वो कम पढ़ा लिखा हो कुछ हो, आजकल ऐसे कॉमन मैन भी बहुत एनालिटिक माइंड का हो गया है ना। सीधी बात कभी जाने की, जैसे कोई स्ट्रेट बात बोलेगा तो भी सोचेगा इसके पीछे इसका और वो तो देखो ना, वो तो पागलपन जो है जब जाएगा तो फिर वहां पर तो है अविश्वास बहुत होगा, अविश्वास बढ़ेगा, बहुत ज्यादा अविश्वास बढ़ेगा। निर्विचार अवस्था, निर्विकार अवस्था, विचारवान नहीं होना है, निर्विकार होना है, निर्विचार होना है। साधना निर्विकार और निर्विचार होने की है। उदार ज्ञान, भले गीता की पाइपलाइन में सीवर को बहाया जाए, गीता का कोई लेना देना नहीं उससे। तुम एक पाइपलाइन को जबरदस्ती गीता 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 लिख दो उसके ऊपर, तो गीता थोड़े ना हो जाएगी वो। और बाहर है अपना गार्बेज, उसका वमन कर रहे हो, और लोग तैयार बैठे हैं, कह रहे हो पाइपलाइन आई आई, पकड़ो 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 पकड़ो, इंटेक्ट करना है। गार्बेज, सबसे ज्यादा गार्बेज परोसा जाता है स्पिरिचुअल गार्बेज, और सबसे ज्यादा खाया जाता है स्पिरिचुअल गार्बेज इस दुनिया में, इस एरा में। स्पिरिचुअल गार्बेज सबसे ज्यादा परोसा जाता है, सबसे ज्यादा खाया जाता है। खाने वाले लोग हैं तभी तो परोसा जा रहा है ना भाई। डिमांड एंड सप्लाई संतुलन होता है या नहीं होता है भाई? डिमांड होगी तभी तो सप्लाई आ रही है ना। सप्लाई आएगी कहां से? डिमांड होगी ना। डिमांड वही है ना। फिर सिद्धा टॉक्स में कोई लाख लाख के व्यू वाले कोई विशेष ज्यादा वीडियो मिलेंगे क्या? इक्के दुक्के ही मिलेंगे ना। हाँ, बाकी जगह तो करोड़ के व्यू वाले भी मिल जाएंगे। यहाँ तो 1000, 2000, 3000 व्यू, 5000, 10,000 हो गए, बड़ी बात हो गई। हाँ, दिखेंगे व्यू? नहीं दिखेंगे ना। सब्सक्राइबर्स जो हैं वह यहाँ पे मिलियंस में मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे ना, नहीं मिलेंगे, हो नहीं सकते। ऑर्गेनिक फूड का कोई अपना रेस्टोरेंट खोल लो, वेटिंग लिस्ट मिलेगी क्या? अभी कोई पिज्जा पास्ता की दुकान खोल लो, वहां पर खाली सीट मिलेगी क्या? खाली सीट मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ना। लक होती है, लक। अरे हम वहां गए थे, हमको एक खाली सीट दिख गई, हम दौड़ के पकड़ लिया, बैठ गए, पिज्जा पास्ता और क्या क्या जंक फूड जो है ऑर्डर कर दिया। विचारों के मूल्यवान होने के हिप्नोटिज्म को मिटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा उस हिप्नोटिज्म को। विचार मूल्यवान होते हैं, यह हमने बात कही, लेकिन यह बात तुमने समझी ऐसा नहीं है। यह बात हमने कही कि विचार मूल्यवान होते ही नहीं है, यह बात तुमने समझी ऐसा नहीं है। यह समझना है। ऊपर से समझी होगी, सबकॉन्शियस माइंड ने कहां समझी होगी। अभी कोई
विचारवान इन्फ्लुएंसर कहीं आ जाए और बहुत क्या लटके झटके से समझाते हैं, आहा, हमारा प्रेजेंटेशन तो उनके सामने 2 कौड़ी का भी ना होगा, क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन है ही नहीं, हम तो राह है, बिल्कुल राह है जैसे कि तैसे। उनका प्रेजेंटेशन देखो, आहा हा, क्या प्रेजेंटेशन होता है ना। एक पुरानी कहावत है, क्या बात वालों का गधा भी बिक जाता है। हाँ? तो इनके प्रेजेंटेशन जो है ना इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं, और उसकी डिमांड भी है, ऐसा नहीं कि डिमांड नहीं है। अब वो दुनिया में क्या चल रहा है, सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि क्या तुम उसमें तो नहीं हो, क्या तुम उसमें कहीं शामिल तो नहीं हो। यदि शामिल हो तो कहां कितने शामिल हो, मार्के की बात यह है। तो सेल्फ रिव्यू क्या बोलेंगे इसको, सेल्फ रिव्यू, इंट्रो इंस्पेक्शन, इंट्रो इंस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, है ना, आत्मनिरीक्षण। इसकी जरूरत है कि तुम कहीं वहां शामिल तो नहीं हो। विचारों को मूल्यवान तो नहीं मानते, और स्पिरिचुअल गार्बेज को तुम गपागप खाते तो नहीं हो। स्पिरिचुअल गार्बेज तुम गपागप खाते तो नहीं हो, उन लोगों में तुम शामिल तो नहीं हो। जहां चलो देर अभी भी नहीं हुई, देर अभी भी नहीं हुई। सुबह का भूला सांझ को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, देर अभी भी नहीं हुई है। बचा लो अपने आप को। निर्विचार निर्विकार चित्त मूल्यवान है। विचारों से के गार्बेज से भरा हुआ चित्त, मन, वह मूल्यवान नहीं, मन मूल्यवान नहीं है, मन मूल्यवान नहीं है। सीजोफ्रेनिक स्थिति, स्टेटस मूल्यवान नहीं है, स्थिति प्रज्ञता मूल्यवान है, स्थिति प्रज्ञता मूल्यवान है। कोई प्रति प्रश्न है या अगला प्रश्न है? हाँ, आपने अभी जो कहा, जोर से बोलो। हाँ, आपने अभी जो कहा स्थित प्रज्ञ मूल्यवान है, तो जो स्थित प्रज्ञ की स्थिति में आ जाता है फिर वो अपना व्यवहारिक जीवन कैसे जीता है? इन्फ्लुएंसर यहां जीत जाता है कि अब तुम स्थिति प्रज्ञ हो गए, अब तुम आत्मज्ञानी हो गए, तुम्हारा परिवार तो गया, तुम्हारा बैंक बैलेंस तो गया, तुम्हारी प्रतिष्ठा तो गई, अब तुम अगला चुनाव कैसे लड़ोगे? तुम्हारी दुकानदारी का क्या होगा फिर? तुम तो स्थिति प्रज्ञ हो गए, है ना, आत्मज्ञानी हो गए, फिर तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का और उसका सबका बाकी मैनेजमेंट का क्या होगा, है ना। मतलब निर्विचार व्यक्ति हो गए। तो निर्विचार व्यक्ति जो है अपने परिवार को कैसे वो करेगा? उसको तो पता भी नहीं चलेगा कि ये मेरे पति है कि पत्नी है, कि क्या है, कि ये मेरा घर है, अच्छा ये मेरा घर है क्या? वो तो कहीं भी घुस जाएगा। हाँ, तो अब उसके पास विचार है ही नहीं, विचार है ही नहीं तो किसी के भी घर में घुस जाएगा। अब विचार स्थिति प्रज्ञा, तो उसको कपड़े पहनने का सुध बुध भी नहीं रहेगा, कपड़े पहनना उसके लिए विचार चाहिए, है ना। तो क्या, अच्छा विचारवान व्यक्ति ही कपड़े पहन पाता है, बाकी लोग तो कपड़े नहीं पहन पाएंगे ना। और जो विचार है ना, विचारवान है, वही पति पत्नी को पहचान पाएगा और वही बैंक में जा पाएगा। और जो स्थिति प्रज्ञा है तो बैंक में जा ही नहीं पाएगा, तो वो डील ही नहीं कर पाएगा, है ना, है ना, उससे तो कुछ आएगा ही नहीं। न खाना बना सकता, न कुछ कर सकता, विचारवान तो है नहीं, निर्विचार अवस्था को, है ना। वो चलेगा फिरेगा तो सड़क पे गिर भी जाएगा, तो चलना फिरना कैसे आएगा उसको? विचारवान है नहीं तो गिर ना जाएगा वो, है ना, है ना। ऐसा बुद्ध भी देखो, चलते तो आता नहीं था, कहीं भी गिर जाते थे, नंग धड़ंग रहते थे। कृष्ण, कबीर, नानक, है ना, सब स्थिति प्रज्ञ थे। राजा जनक सब स्थिति प्रज्ञ थे ये।
न चल फिर पाते थे, न कुछ कर पाते थे, न बात कर पाते थे, है कि नहीं? क्योंकि विचार तो थे ही नहीं इनके पास, है ना? राजा जनक के बारे में इतनी कुछ कथाएं यह हैं, कभी ऐसी कथा नहीं आती, कभी उसमें कोई ऐसा कहीं डिटेल्स नहीं आते कि किसी दूसरे राजा ने उनके ऊपर हमला किया या इन्होंने दूसरे के ऊपर हमला किया, कि राज्य में जनता ने कभी आंदोलन किया कि राजा के खिलाफ हुए, कुछ पता ही नहीं चलता। अब जो है कौरवों के राज्य का, पांडवों के राज्य का, फलाने राज्य का, ये फलाना वो जरासंध, तो यह इससे युद्ध हो रहा है, इससे हो रहा है, हर राजाओं के युद्ध चल रहे हैं, हर राज्य में झंझट ही झंझट है। और कृष्ण के राज्य का पता ही नहीं चलता कि कृष्ण राजा थे। ऐसे कृष्ण राजा भी थे क्या? उनके राज्य का नाम क्या था? अच्छा, कुछ था क्या? तो वहां वो युद्ध जो नहीं होते थे, कृष्ण के राज्य पे किसी ने हमला किया हो या कृष्ण ने अपनी सेना लेकर के दूसरे के राज्य को हड़पने के लिए किया हो, वो तो वहां पर महाभारत में उन्होंने दिया, कौरवों ने मांगी तो अपनी सेना दे दी उन्होंने, लेकिन उन्होंने किसी को हथियाने के लिए युद्ध किया कि उनके राज्य में किसी ने युद्ध किया कि वहां कुछ हुआ, है ना? अब कृष्ण बेचारे स्थिति प्रज्ञ, वो क्या जाने राज्य चलाना, है ना? क्या जाने वो अपना घर परिवार चलाना, है ना? रुक्मणी तो माथा ठोकती होगी कि इसके पल्ले बन गई स्थिति प्रज्ञ के। ऐसा घर वाला किस काम का, स्थिति प्रज्ञ? कैसे चलेगा? और ये जो है बड़ा खतरनाक इन्फ्लुएंस है ऐसा, और ये हर किसी के मन में आता है। और यदि मैं सिग्नेचर यदि करना भूल गया तो फिर बैंक वाला पैसा नहीं देगा, फिर मैं क्या करूंगा? मैं तो स्थिति प्रज्ञ हो गया। अब स्थिति प्रज्ञ हो गया या हो गई, तो अब सिग्नेचर तो करते बनेगा ही नहीं, है ना? तो ख्याल बनेगा ही नहीं सिग्नेचर का, बैंक वाला तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और क्या पता स्थिति प्रज्ञ होने का तो ये ख्याल भी हो कि कौन से बैंक में पैसा रखा है, हैं? होता है ऐसा क्या? लेकिन नहीं, ऐसा ऊपर से अभी बोल रही हो, भीतर से अभी संतुष्टि नहीं आई। नहीं होता है ऐसा। नहीं नहीं, हाँ नहीं, भीतर से वो जो है ना, ये जो सुना, ये उसने नहीं सुना, उसने सुना, हमने डाली बात, लेकिन ठीक से सुनने के लिए मना कर रहा है वो अंदर वाला अवचेतन मन, अवचेतन मन, वह राजी नहीं है। वो आपने अभी जो कृष्ण और जनक की बात कही ना, तो हाँ समझ में आ गया। ऐसे बहुत सारे राजा हुए आत्मज्ञानी से, ज्यादातर ऋषि मुनि गृहस्थ थे। स्त्री को सबसे बड़ा डर ये लगता है कि जो है घर वाला आध्यात्म में चल रहा है, छोड़ के ना भाग जाए। और पुरुषों में भी यही होता है कि हमको छोड़ के ना भाग जाए। वो लड़कियां आती हैं, अभी लड़कियां आई थी 2, अब घर वाले जो है पहुंचते ही जो है उनको मैसेज कर दी कि एक बार तुम होके आ गई, अब दूसरी बार तुम साधना शिविर में नहीं जाओगी, दूसरी बार क्या पता तुम साधु बन जाओ, साध्वी बन जाओ, घर छोड़ के भाग जाओ। हाँ? मैं तो चाहती हूँ गुरुजी ये मैं तो कुछ नहीं बोलता हूँ। तो ये तो देखो, आगे बढ़ जाए तो बड़े आगे बढ़, मैं नहीं बढ़ सकता, आगे बढ़। तो अब ये ऐसा है, ये परिचर्चा नहीं है। विचारों को तुम कब कहां कितना मूल्य देते हो, जागरूक रहना। अपने भीतर अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो कि तुम किसको मूल्य देते हो। देखो, तुम्हारे भीतर क्षमता है मूल्य देने की, यही तुम्हारी फ्री विल है। तुम्हारी फ्री विल क्या है? फ्री विल क्या है? मूल्य देना, कि तुम कहां इन्वेस्टमेंट करते हो, कहां इन्वेस्टमेंट करते हो। राइट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, राइट एम्फेसिस की जरूरत है। तुम अवचेतन मन को में मूल्य डालते हो, अवचेतन मन के विकारों में मूल्य इन्वेस्टमेंट करते हो, मूल्य डालते हो।
कि चैतन्य मन में इन्वेस्टमेंट करते हो, मूल्य डालते हो। यदि वहां मूल्य डालते हो, वहां पर इन्वेस्टमेंट में कमोडिटीज नहीं आती, आकाश आता है, आकाश का फैला होता है। यदि चैतन्य इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहां पर उस जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसके बदले में क्या होता है? फैलाव मिलता है, विस्तरण, फैलना। और उसमें डालोगे तो वहां पर कमोडिटीज मिलेंगी, अलग अलग चीजें मिलेंगी, अलग अलग विकार मिलेंगे, अलग अलग विचार मिलेंगे, अलग अलग पैटर्न्स बनेंगे, अलग अलग धारणाएं बनेंगी, अलग अलग मान्यताएं बनेंगी। या जो वहां पर ऑलरेडी हैं वो समृद्ध हो जाएंगी। जिस धारणा को, जिस मान्यता को तुमने जब वहां अपने एम्फेसिस को डाला, अपना इन्वेस्टमेंट किया, मूल्य दिया, वो ज्यादा मूल्यवान हो जाएगी, उसका मूल्य बढ़ता जाएगा, है ना। पागलपन का मूल्य बढ़ता जाएगा। अब पागलपन का मूल्य बढ़ रहा है मतलब तुम ज्यादा पागल हो रहे, पागलपन में समृद्ध हो रहे हो ना। भाई तुमने अपने पागलपन के मैकेनिज्म में खूब इन्वेस्टमेंट कर लिया तो तुम एक समृद्ध पागल ना हो जाओगे, मतलब ज्यादा बड़े पागल। तुम जहां इन्वेस्टमेंट करोगे वहीं तो होगा ना। पागलपन में इन्वेस्टमेंट किया तो तुम समृद्ध पागल होगे, मतलब ज्यादा स्ट्रांग पागल होगे, ज्यादा बड़े पागल होगे। और तुमने जो है निर्विकारिता, निर्विचारिता में इन्वेस्टमेंट किया, तटस्थ होते ही इन्वेस्टमेंट वहां स्टार्ट हो जाता है। कहां? चैतन्य में। और एसोसिएट होते ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है कहां पर? अवचेतन मन में, धारणाओं में, मान्यताओं में, विकारों में, पागलपन में, वहां इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो तुम अपना इन्वेस्टमेंट कहां करना चाहते हो? देखो, तुम तो कुबेर हो, तुम जिससे जुड़ोगे वह समृद्ध होगा। तुम चैतन्य की परम धारा हो, तुम शुद्ध चैतन्य की धारा हो। अब तुम सीवरेज लाइन में चले जाओगे तो फिर तो, है ना, वो कैसी भी धारा क्यों ना हो, सीवरेज के साथ मिलकर के क्या हो जाएगा? हाँ, अब तुम जो है अमृत की धारा एक शुद्ध पात्र में जा रही है, सब, है ना, ट्रांसपेरेंट, तो इसकी शुद्धता बनी रहेगी। अनंतता, असीमता, निर्गुणता, निराकारिता। अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार। अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार। गुण नहीं, गुण में आकार आ जाएंगे, गुण में विकार आ जाएंगे। देखो, जहां आकार है वहां विकार होगा, जहां आकार है वहां विकार होगा। कोई भी गुण अंततः समस्या बनेगा। कोई भी चीज ले लो, कोई फूड ले लो, उसे रख लो, ज्यादा दिन में क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा ना। निर्गुण, गुणातीत, गुणों के पार जाना है, गुणों में उलझना नहीं है, कमोडिटीज में नहीं उलझना है, आकार में नहीं उलझना है, निराकार। किसी भी आकार में मत उलझना, उलझोगे फंसोगे, उलझते ही फंसोगे। उलझो मत, डोंट एसोसिएट, डोंट रिएक्ट, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, डोंट एनालाइज, डोंट कैटेगराइज, डोंट डिफाइन। कुछ मत करो, रिलैक्स, तटस्थ, तटस्थ। तटस्थ होते ही एम्फेसिस चैतन्य में आ जाएगी और अनंत आकाश, आकाश की अनंतता में विस्तार होगा। आकाश अनंत होता चला जाएगा, सारी बाधाएं गिरती जाएंगी, जो सराउंडिंग्स आकाश को टुकड़ों टुकड़ों में काट रही वो गिरती जाएंगी बाधाएं। साइकिक
डिसऑर्डर्स हैं, वो बाधाएं, तो साइकिक डिसऑर्डर्स हैं, वह विचार ही हैं। जो बैरियर्स है ना, आकाश को टुकड़े में बांटने वाला जो मैकेनिज्म है ना, वो विचार का मैकेनिज्म है। तो वह गिरते जाएंगे विचार, महान विचार गिरेंगे, तो फिर वो जो दूर में जो बैरियर था, बाधा थी, सराउंडिंग थी आकाश की, वह भी टूटेगी, और महान और महान। तो एक आकाश का टुकड़ा, एक गोला है, उसके ऊपर में एक और बड़ा गोला है, उसके ऊपर में एक और बड़ा गोला है, उसके ऊपर में मल्टीपल विचार के प्रवाह है ना। तो छोटा गोला टूटा तो अब तुम्हारे पास आकाश थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा गोला टूटा तो और बड़ा हो गया, और बड़ा टूटा तो और बड़ा हो गया। एक दिन ऐसा आएगा कि अब कोई सराउंडिंग बची ही नहीं, तो अनंत आकाश। फिर जो है अनंत आकाश, अनंत आकाश का मतलब वो आकाश तत्व के पार हो गया। आकाश कहां तक है? जहां तक आकार है वहां तक आकाश है, क्षुद्राकाश है, महाकाश है। और जब परिधिहीन हो गया तो निर्वातीय अनंतता हो गई, तब उसे आकाश नहीं कहेंगे, तब उसे आकाश नहीं कहेंगे, तत्व नहीं रहा ना। तत्व तब तक है कि जब तक उसमें कोई भी सराउंडिंग है, सेपरेशन है, तब तक वो तत्व है ना। तत्व का मतलब उसमें सेपरेशन है ना। कैसा भी तत्व हो, विराट हो, महान हो, तत्व तो तत्व ही होगा ना। अरे ब्रह्माकाश भी होगा, ब्रह्म का आकाश भी होगा तो तत्व ही होगा ना। विराट होगा लेकिन तत्व ही होगा ना। तो ब्रह्म जो है अनंत असीम नहीं होता, उसका ब्रह्म का अपना आकाश होगा, उसकी सराउंडिंग्स होंगी। तो ब्रह्म अपने आप में एक कोई विचार है, बड़ा विचार है, महान विचार है ना, जिसमें गुणाभाग ऐसा नहीं है, जटिल नहीं है, लेकिन है क्या? महान विचार है, महान विचार है। भाई कोई भी क्रिएशन जो है ना, कोई भी क्रिएशन हो, विचार ही होगा। अब जो तुम्हारे विचार हैं स्पिरिचुअल गार्बेज और यह वो क्षुद्र विचार है, इनमें सड़ांध ज्यादा होती, इनमें जो है सड़ांध ज्यादा होती, और उसमें जो है गंध जो है निगेटिव के बजाय पॉजिटिव होती चलती है। तो पता है ना, खुशबू बदबू का संस्कृत रूप है। जो खाद होती है बड़ी बदबू मारती है, उसको डाल दो पौधे में और जो है पौधा बहुत जल्दी फूल खिलाता है और बड़ी खुशबू आती है, इसमें ज्यादा खुशबू आती है ना। वो ये छोर है, एक छोर यह है बदबू, उसका दूसरा छोर खुशबू है। खुशबू क्या है? बदबू का दूसरा छोर है। बदबू क्या है? खुशबू का दूसरा छोर। वो खुशबूदार फूल लाके रख लो घर में, है ना, तोड़ के इकट्ठे करके रख लो। रोज सुबह शाम खुशबू लेना, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, राजी हो के चौथे, पांचवें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन, 1 महीने बाद खुशबू लो उसकी, मिलेगी खुशबू। क्या मिलेगी वहां? बदबू मिलेगी ना, क्योंकि वो एक दूसरे का छोर है ना। तो अब क्षुद्र के साथ में हम सीवर लाइन के उदाहरण दे रहे हैं, है ना। और ब्रह्म के साथ में जो है, तुम कमल का उदाहरण ले लो, एक बिल्कुल स्मित खुशबू होती है, गुलाब की खुशबू थोड़ी तेज होती है और कमल की खुशबू स्मित होती है, मतलब तुम्हें पता भी ना चलेगा। उसको पता करना, उसको ग्रहण कर पाना एक कला है, बड़ी कला है। कमल की खुशबू लेना एक बड़ी कला है, स्मित है ना, गंध होती है, वो एक बड़ी कला है। और तेज गंध देने वाले फूल की खुशबू लेना तो एक साधारण बात है। तो ब्रह्म का उदाहरण कमल से हो सकता है, पर अनंतता तो नहीं है ना, अनंतता तो नहीं है ना। अब कमल को जियोगे तो फिर सीवर लाइन में तो वापस आओगे ही, आगे आगे पीछे आओगे। भाई विराटता के बाद क्षुद्रता, है ना कहीं गोल चक्कर चलता रहेगा। पार होना है तो समस्त विचारों के पार हो जाओ ना। ब्रह्म के विचार, अहम ब्रह्मास्मि, एको हम, एको हम। अरे एक के बोध को क्यों जी रहे हो? सेपरेशन के बोध को क्यों जी रहे हो? कि विराटता ही क्यों ना हो? समस्त विचारों के पार, सचमुच में निर्विचार, निर्विकल्प, सविकल्प नहीं, निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, जहां कोई विकल्प ही ना हो, द्वैत है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, तो विचार कैसे पैदा होगा?
जब द्वैत है ही नहीं तो विचार पैदा कैसे होगा? द्वंद्वात्मकता का कोई सामान ही नहीं है, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है द्वंद्वात्मकता का। बचेगा कोई मैकेनिज्म? जहां निर्वातीय अनंतता है, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, वहां द्वंद्वात्मकता की संभावना बचेगी? इज इट पॉसिबल? नहीं ना। तो विचार पागलपन में ले जाता है, लेकिन विचार से बाहर होना है। कितना भी उच्चतम विचार हो, विचार विचार है। विचार वाली कविता सुनी है हमारी? सुन लेना। आज की सभा का विसर्जन करेंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।